साथियों, मैं कह रहा था कि जीवन एक यात्रा है। उस यात्रा में कहीं कहीं एक पड़ाव होता है, विश्राम होता है और फिर यात्रा शुरू हो जाता है। मोरल कुंभ पिछले 90 दिनों के यात्रा का एक पड़ाव है और आज से एक नई यात्रा फिर शुरू होगी। तैयार हैं आप लोग? और ये जो यात्रा है ये अमरता की तरफ है। हर व्यक्ति अमर होना चाहता है और अमर काम से ही हो सकता है। आर्थिक आजादी काम से ही पा सकता है। तो इस यात्रा में सिर्फ फूल मिलेंगे कि कांटे भी मिलेंगे? हेलो, यात्रा में फूल और कांटे दोनों मिलेंगे। तो कांटों से घबराना नहीं है साथियों। जब भी कभी कांटे आए रास्ते में, चलने की जुर्रत को और तेज कर लीजिए, चलने की जुर्रत को और बढ़ा लीजिए, अपनी जिद को और बढ़ा लीजिएगा। जब भी कभी कांटे आएंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है इस धरती पर जिसके जीवन में हमेशा अच्छी परिस्थिति ही रही हो। हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षाएं भी होती हैं और जो उस परीक्षा के घड़ी में जितना अच्छा से हैंडल कर ले जाता है वो उतना ही बड़ा कहला जाता है। भगवान राम को राजा बनना था और जिस दिन राजा बनना था सुबह वो जागे तो उनको पता चला कि मुझे जंगल में जाना है, वनवास जाना है। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 14 साल के लिए वनवास जाना है। उनकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उस विपरीत परिस्थिति को उन्होंने मुस्कुरा करके और एक्सेप्ट किया पॉजिटिव रूप से कि रोते हुए गए थे। हेलो, वो झगड़ा करते हुए गए थे, रोते हुए जंगल गए थे क्या? वही चीज उनको राम बनाया, वही चीज उनको भगवान बनाया। आप विपरीत परिस्थिति में कैसे स्वयं को बिहेव करते हैं, कैसे स्वयं को संभालते हैं, वही फिर आपको बुलंदियों के आसमान पर ले जाता है। साथियों, आप सब सफल होना चाहते हैं, अरबपति होना चाहते हैं। इस टॉपिक को इसलिए रख रहा हूं कि किसी के भी जीवन में भगवान राम हो, कृष्ण हो, महात्मा गांधी हो, पैगंबर मोहम्मद साहब हो, स्वामी विवेकानंद हो, जितने भी महापुरुष हुए, स्टीव जॉब्स हो जिन्होंने एप्पल जैसा कंपनी को फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क हो जो अभी दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं, बिल गेट्स हो, सबके जीवन में हर तरह की परिस्थितियों से वो गुजर करके ही वहां तक चले हैं। तो आप लोग राजा राम को प्रेम करते हैं कि वनवासी राम को भी प्रेम करते हैं? बोलिए, राजा राम को प्रेम करते हैं कि वनवासी राम को भी प्रेम करते हैं? आप राम को प्रेम करते हैं, चाहे वो वनवासी राम हो या राजा राम हो। मतलब कि आपको जिंदगी से प्रेम होना चाहिए, चाहे जिंदगी में परिस्थितियां कुछ भी हो, आगे ही आगे बढ़ने की जज्बा रखने चाहिए। साथियों, तैयार हैं आप? अगर इसके लिए तैयार हैं तो गारंटी है कि मोरल में आप सब लोग अरबपति बनेंगे। गारंटी है इस बात का कि आप सब लोग अरबपति बनेंगे। साथियों, चलिए तो चर्चा को शुरू करते हैं। आप सब इतने दूर से आए हैं और हम लोग अपना परिचय करते हैं। शांति एकदम से बना लीजिए। हम सब लोग मनुष्य हैं, वी ऑल आर ह्यूमन। हम सब लोग मनुष्य हैं और मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं हैं। इसमें बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ व्यक्ति को सम्मान भी चाहिए, पहचान भी चाहिए, प्रेम चाहिए, सहानुभूति चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। चाहिए कि नहीं? इसको सम्मान कहा जाता है और धन से रोटी, कपड़ा और मकान हो जाता है। तो व्यक्ति का बेसिक नीड 2 है, धन और सम्मान। ये दोनों बढ़ते हुए मात्रा में मिलता रहे तो जीवन शानदार बनता है साथियों। और इन दोनों को पाने का इस दुनिया में सबसे जो महान काम है, जिसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, उसी से धन और सम्मान ज्यादा आता है। मजदूर को ज्यादा सैलरी मिलता है कि इंजीनियर को? आप लोग बात करें हमसे, आवाज जा रही है तो। सैलरी ज्यादा मजदूर को मिलती है कि इंजीनियर को? क्योंकि वह स्मार्ट वर्क करता है। तो इस दुनिया का सबसे महान स्मार्ट वर्क का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार, जिससे आप जुड़े हुए हैं साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग के इस व्यापार में सही मेथड से आपको काम करना है।
और सही डायरेक्शन में काम करना है। बहुत सारे साथी डायरेक्शन भटक जाते हैं, दिशा भ्रमित हो जाते हैं। भय अपने आप में कोई चीज नहीं है, भ्रम, भय का भ्रम हो जाता है तो दिशा भ्रमित हो जाते हैं और मेथड नहीं सीखते हैं, तरीका नहीं सीखते हैं। आपको प्लान समझाना है तो प्लान समझाने का तरीका सीखना होगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी समझानी है तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन सीखना होगा, उसके क्वेश्चंस का आंसर सीखना होगा कि लोग क्रेडिट सोसाइटी में क्या क्या क्वेश्चन करेंगे। आपको क्रिप्टो से कैरियर बनाना है, क्रिप्टो से अरबपति बनना है, एमटीजी से, जीएनजी से, तो आपको जानना होगा, तरीका सीखना होगा, मेथड सीखना होगा बताने का। साथियों, काम करने के लिए ऊपर वाला ने दो चीज हम लोग को दिया है, शरीर और दिमाग। ये सबके पास है कि नहीं है? हेलो, दिमाग तो सबके पास है, शरीर सबके पास है कि नहीं? छू कर देख लीजिए। दिमाग तो सबके पास है, मुझे मालूम है। अब सब लोग गुरु बनने के लिए तैयार हैं, चेला बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो दिमाग तो है, हर व्यक्ति अपने को बहुत समझदार मानता है, अच्छी बात है। शरीर और दिमाग हम लोग खरीदे हैं क्या? हेलो, प्रकृति से मुफ्त में मिला है। खेती करने के लिए ट्रैक्टर दे दिया जाए, अगर हम लोग उसका उपयोग न करें तो खेती अपने आप हो जाएगी। शरीर और दिमाग का कितना अच्छा उपयोग करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि जीवन में कितना ज्यादा धन और सम्मान आएगा। शरीर को इस्तेमाल के लायक बनाए रखने के लिए हम लोग 3 काम करते हैं प्रतिदिन। भोजन करते हैं, न्यूट्रिशन के साथ पौष्टिक भोजन करते हैं। 5 दिन नहीं खाएंगे शरीर में फुर्ती रहेगी। नींद से सोते हैं 6 घंटा, आप 5 दिन नहीं सोएंगे शरीर में फुर्ती रहेगी। और एक्सरसाइज वगैरह करते। साइकिल 1 पहिए से चलती है कि 2 पहिए से? दूसरा पहिया है दिमाग। दिमाग को शार्प रखने के लिए रोज हम लोग क्या करते हैं? दिमाग को शार्प रखने के लिए भी कुछ करना चाहिए ना हम लोग को। ज्यादा ताकतवर शरीर है कि दिमाग है? आप लोग अपने अपने घर के आंगन को देखिए। आप लोग बापू सभागार में बैठे हैं, लेकिन अपने अपने घर के आंगन को देखिए। पहुंच गए होंगे? पहुंच गए होंगे ना? आप लोग अपने अपने माता पिताजी को देखिए, याद कीजिए, देख लिए होंगे आप। और आप सबके माता पिताजी के लिए नमन करते हुए जोरदार तालियां। सभी के माता पिताजी के लिए सम्मान में, उन सबके सम्मान में जोरदार तालियां, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे रत्नों को धरती को दिया है, भारत माता को दिया है। साथियों, इतना पावरफुल है दिमाग आपका कि इसका फ्रीक्वेंसी दुनिया के किसी भी मोबाइल के फ्रीक्वेंसी से कई गुना ज्यादा तेज है। सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है दुनिया का आपका माइंड, आपका ब्रेन। ब्रेन का 2 पार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया में सबकॉन्शियस माइंड जिनका जिनका शार्प है वो धन सम्मान के मामले में हमेशा आगे रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे शार्प किया जाए, आज इस मोरल कुंभ में इसको जान करके जाना है साथियों। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे शार्प किया जाए? जैसे शरीर के लिए भोजन है रोटी चावल दाल, दिमाग का भोजन क्या है? दिमाग का भोजन है साथियों विचार, थॉट्स। आपके घर में साफ सुथरा घर है आपका, कोई पड़ोसी कूड़ा ला करके फेंक दे तो अच्छा लगेगा आपको? साफ सुथरा घर में पड़ोसी कोई कूड़ा फेंक दे तो झगड़ा कर लेंगे कि नहीं आप? उसी तरह से आपके दिमाग में कोई व्यक्ति निगेटिव बात बैठाता रहता है, आप उससे झगड़ा क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके माइंड में वो कूड़ा डाल रहा है। माइंड को समझिए। हम लोग 1 पहिए से साइकिल चला रहे हैं, दूसरा पहिया है दिमाग। इसको शार्प रखना होगा। और इसका भोजन चावल दाल रोटी नहीं, इसका भोजन है विचार। शरीर को ताजा खाना देते हैं कि बासी? आप लोग बोल नहीं रहे, हमसे नाराज हैं आप लोग। मैं तो नाराज नहीं हूं, मैं तो आप सभी से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। आप सबके लिए मेरे अंदर मां जैसा प्यार है, वात्सल्य का सागर है मेरे अंदर। मैं एक पिता की तरह आपको डांटता भी रहता हूं, झिड़की भी सुनाता रहता हूं, और एक सेना नायक की तरह आपको मैं आदेश और उत्साह भी भरता रहता हूं, सेना नायक की तरह आपके अंदर।
मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं साथियों, और हमेशा प्रेम करूंगा, जीवन भर आप सबसे प्रेम करूंगा। मैं कहना चाह रहा था कि जो दूसरा पार्ट है दिमाग का, सबकॉन्शियस माइंड, वो इतना पावरफुल है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को शार्प बना लिया जाए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। अरबपति बनना मोरल में आपके लिए छोटा बात हो जाएगा। यहां पर आप कई अरब के मालिक बनेंगे, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब जो बातें आपको कही जा रही हैं इसको समझिए, मानिए और ठान लीजिए। जिंदगी को सुंदर बनाना एक कठिन काम है साथियों। आसान काम होता तो सब लोग अपने जीवन को सुंदर बना लेते। ठीक है, यहाँ पर नाच गाना भी हो रहा है, यहाँ पर खूब म्यूजिक भी बज रहा है, लेकिन बहुत सीरियसली इस टॉपिक को समझिए जिसके लिए इतना दूर से आप लोग चल करके आए हैं। कोई छत्तीसगढ़ से, कोई गुजरात से, कोई नेपाल से, कोई आसाम से। आज इस मीटिंग हॉल से जब बाहर आप जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हुई रहेंगी, आपकी ऊर्जा का लेवल भी बढ़ा हुआ रहना चाहिए, आपके उमंग और उत्साह का लेवल भी बढ़ा होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का आत्मा और वीर भगत सिंह की आत्मा आज आपके अंदर प्रवेश कर जाना चाहिए साथियों। सबकॉन्शियस माइंड को शार्प बनाने का 3 रास्ता है साथियों। पहला कि आप इसको ताजा खाना दीजिए, ताजा खाना दीजिए। हम लोग इसको बासी खाना देते हैं। जो विचार पुराना हो गया है, जो बातें बीत चुकी है, हम लोग 80% उसी बात को सोचते हैं। 80% समय बीती हुई बातों को सोचने में लगाते हैं। तो इसको हम बासी खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो बासी खाने से परफॉर्मेंस इसका सही नहीं रहेगा। ये बहुत ताकतवर है, इसको रखिए और इसको प्रेजेंट का थॉट दीजिए। आज क्या करना है सो सोचिए, आपको आगे क्या करना है वो हमेशा सोचिए। करेंगे ऐसा? सबकॉन्शियस माइंड को शार्प रखने का पहला तरीका कि प्रेजेंट के बारे में सोचिए और आगे क्या हासिल करना है उसको सोचिए। आपको जो पाना है, अरबपति बनना है, उसके बारे में सोचिए। आपको 20 राज्यों में टीम बनाना है, आप उसके बारे में सोचिए। आपकी टीम बनेगी, अरबपति बनेंगे आप। जो पाना है उसको सोचिए साथियों। आपको डकैत बनना है। सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि जो सोचिएगा वो ला करके देगा आपको। इसलिए कहावत है, वेयर इज ए विल देयर इज ए वे। प्रकृति में सब कुछ है और सबकॉन्शियस माइंड वहां से कैच करती है, डाउनलोड करती है प्रकृति से। आपको डकैत बनना है, आप सोचना शुरू करिए, आप दुनिया के सबसे बड़े डकैत बन जाएंगे। ऊपर से आइडिया आएगा, डाकू मंगल सिंह कैसा था, मलखान सिंह कैसा था, सबका जीवनी आने लगेगा। आपको बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, बहुत बड़ा टीम लीडर बनना है, अरबपति बनना है, सोचना शुरू करिए, आइडिया ऊपर से आएगा साथी। बहुत बड़ा संत बनना है, आध्यात्मिक पुरुष बनना है, जो बनना है सोचना शुरू करिए, ऊपर से आइडिया आएगा। वेयर इज ए विल देयर इज ए वे। साथियों, तो पहला तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने का कि प्रेजेंट में सोचना है और जो हासिल करना है उसको सोचना है। तरीका याद हो गया? हेलो, रामायण में एक लाइन लिखा हुआ है, जाके जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जिस चीज पर आपका सही स्नेह होता है वो चीज मिलने में कोई संदेह नहीं है। तो प्रेजेंट में सोचना है और जो हासिल करना है उसके बारे में सोचना है। आगे बढ़ूं, ये पहला तरीका हो गया सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने का। आप लोग युवा हैं कि नहीं है सब लोग? हेलो, युवा उम्र से हैं कि मन से, सोच से हैं? 114 साल की उम्र में एक तेलंग स्वामी थे साउथ इंडिया के, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था समाज सुधार का। तेलंग स्वामी, उम्र था 114 साल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 89 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। तो 89 साल में भी युवा थे कि नहीं थे? इसी बिहार के धरती के बाबू कुंवर सिंह 80 सालों में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। 80 सालों में कुंवर सिंह भी युवा थे। तो युवा किसी उम्र का नाम है कि सोचने की अवस्था का नाम है? 8 साल का बच्चा भी युवा हो सकता है साथियों। एक 8 साल का बच्चा का कहानी आपको पता है। उसके सौतेली माँ ने उसको गोद से उतार दिया, पिता के गोद से, कि इस गोद में तुम नहीं बैठ सकते हो। वो बच्चा रोने लगा, 8 साल का था। वो अपने माँ के पास गया, उसकी माँ बोली कि परम पिता का गोद में तुम बैठने के लायक हो।
तुमको तो परम पिता अपने गोद में बैठाएंगे। वो बच्चा 8 साल का था, ध्रुव नाम था उसका। वो निकल गया परम पिता के गोद में बैठने के लिए, और वो प्रण कर लिया, जिद कर लिया कि हमें परम पिता अपने गोद पर बैठाएंगे तभी मैं बैठूंगा। और वो खड़ा होकर के तपस्या करने लगा। वो इतना घोर तपस्या किया कि उसके संकल्प के बल से धरती जो है दबने लगी। सूरज, हवाएं, धरती सब कांपने लगी। सब लोग मिलकर के विष्णु के पास गए कि एक 8 साल का बच्चा आपके गोद में बैठने के लिए इतना घोर तपस्या कर रहा है कि उसके बल से धरती दबी जा रही है। फिर विष्णु भगवान आए, और आपको ध्रुव का कहानी सब पता है साथियों। अभी भी कोई संकल्प करता है तो कहा जाता है कि ध्रुव संकल्प कर लिया। नहीं, संकल्प का उदाहरण दिया जाता है कि इन्होंने ध्रुव संकल्प कर लिया है। तो 8 साल का बच्चा भी युवा हो सकता है, 114 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है। आप लोग युवा हैं कि नहीं हैं साथियों? युवा का परिभाषा क्या है कि युवा संघर्षों से सफलता की सोपान पर चढ़ता है। आप संघर्षों से सफलता की सोपान पर चढ़ने के लिए तैयार हैं? आप सोचते हैं कि कोई संघर्ष ना आवे हमारे जीवन में, किसी पार्टी को समझाना ना पड़े, किसी को क्वेश्चन का जवाब ना देना पड़े, खूब ज्यादा टीम को प्लान ना समझाना पड़े, ये सब संघर्ष नहीं करिएगा तो सफलता के सोपान पर पहुंच पाइएगा क्या? संघर्षों से जो सफलता के सोपान पर चढ़ता है उसको युवा कहते हैं साथियों। युवा की दूसरी परिभाषा, युवा कहता है कि समस्याएं एक है तो समाधान अनेक है। ये युवा कहता है। समस्याएं एक है तो समाधान अनेक है, ये युवा कहता है साथियों। तो आप युवा हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने का दूसरा तरीका, 3 तरीका बता रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड को शार्प कर लीजिएगा, कुछ भी असंभव नहीं रहेगा दुनिया में आपके लिए। अरबपति बनना 100% तय हो जाएगा। दूसरा तरीका कि जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ताकतवर है, इसको जो काम दे दीजिएगा ये कर देगा, इतना ताकतवर है। लेकिन इसको इच्छा का भाषा समझ में नहीं आता है, इसको संकल्प का ही भाषा समझ में आता है। संकल्प समझते हैं? हेलो, संकल्प मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति को संकल्प कहते हैं। हम लोग जिस जगह पर हैं यहां पर महात्मा बुद्ध की भी मूर्ति है। महात्मा बुद्ध से शिष्यों ने एक बार पूछा कि आग ज्यादा ताकतवर है कि पानी ज्यादा ताकतवर है कि हवा ज्यादा ताकतवर है? महात्मा बुद्ध ने बोला कि पत्थर को लोहा तोड़ देता है, लोहा का हथौड़ा पत्थर को तोड़ देता है तो लोहा ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन लोहार जो है आग में गला देता है, पिघला देता है लोहा को। लोहार मतलब कि लोहा से ज्यादा ताकतवर आग हो गया। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला कि आग को पानी बुझा देता है, कितना भी आग हो पानी पड़ जाए तो बुझ जाता है, मतलब आग से ज्यादा ताकतवर पानी हो गया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि पानी से भरे हुए बादलों को हवा उड़ा देता है, हवा उन बादलों को जो पानी से भरा हुआ उसको उड़ा देता है, मतलब पानी से भी ताकतवर हवा हो गया। साथ में महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति बड़े बड़े तूफानों की दिशा भी बदल देती है, इसलिए मनुष्य की इच्छा शक्ति सबसे मजबूत है। तो इस दुनिया का सबसे मजबूत चीज क्या है? आपका दृढ़ इच्छा शक्ति। वही आपको अरबपति बनाएगा, वही आपको भटकने से बचाएगा, वही आपको छोटी छोटी बातों में न पड़ करके बड़ी सोच की तरफ ले जाएगा। तैयार हैं? संकल्प हमेशा पूरा होता है। एक लड़की ने संकल्प लिया कि मैं शादी करूंगी तो शंकर जी के साथ शादी करूंगी। पार्वती नाम था उनका। शंकर जी बैरागी थे, श्मशान में रहते थे। धरती हिलने लगा, नारद जी दौड़ दौड़ के आए, कैसे संभव है, ये संकल्प नहीं पूरा होगा, बदल लो अपना संकल्प। पार्वती ने कहा कि नहीं, बरऊं शंभु न तो रहू कुमारी, कोटि जन्म है गरगढ़ हमारी, कि कोटि कोटि जन्म कुमारी रहेंगे लेकिन शादी करेंगे तो शंकर जी के साथ करेंगे। ये संकल्प था पार्वती का, पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी 4 दिन पहले महाशिवरात्रि था कि नहीं था? वो मैरिज एनिवर्सरी ही तो है शंकर जी का, नहीं वो महाजागृति की रात्रि था, महाशिवरात्रि।
इसलिए इस महीने का जो ऑफर आपको मिला है, उस ऑफर का भी नाम है महाजागृति ऑफर। क्या नाम है? महाजागृति का महीना है, मार्च का महीना। तो शिवरात्रि आपने अभी मनाया है, संकल्प पूरा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड संकल्प को कैच कर लेता है, और सबकॉन्शियस माइंड इस दुनिया का सबसे ताकतवर चीज है। लेकिन समस्या यह है कि 100 में 90 लोगों का संकल्प ही नहीं है, कुछ कोई गोल ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। 100 में 90 लोगों का लक्ष्य नहीं है, या है तो छोटा सा लक्ष्य है, पूरा हो गया लक्ष्य तो गिरावट आ जाती है। मैं देख रहा हूं अपने ही परिवार में कि कई साथियों की इनकम महीने का 20 लाख 25 लाख, कई का 1 करोड़ भी हो रहा है, तो भी वो काम में लगे हुए हैं दिन रात। लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनको 5 लाख ही इनकम हो रहा है, फिर भी उनके अंदर शिथिलता आ गई है। शायद उनका गोल पूरा हो गया, शायद उन्होंने संकल्प ही किया होगा महीना का 5 लाख का, तो इसलिए शिथिलता उनके अंदर दिखाई पड़ रही है। और कई ऐसे साथी हैं जिनकी इनकम महीना में 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ है, तो भी दिन रात लगे हुए हैं। साथियों, 90 लोगों का कोई गोल नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी काम में लगता है जब संकल्प आप करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना है कि नहीं लेना है? हेलो, तो सेट ए माइटी गोल, एक बड़ा संकल्प कीजिए। ये बहुत ताकतवर है। एक आदमी को एक जिन्न मिल गया, जिन्न बोला कि मेरे आका आप जो कहोगे मैं करूंगा। बहुत ताकतवर जिन्न था, लेकिन मेरा शर्त है कि हमको हमेशा काम चाहिए, खाली नहीं रहेंगे हम। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि बहुत ताकतवर जिन मिला, अपने घर ले आया। जो काम रहता था जिन को बोलता था, जिन काम कर देता था। बोलता था कि लेफ्ट साइड में 2000 आईडी लगा दो, लगा दिया। राइट साइड में 2000 आईडी लगाओ, लगा दिया। आईडी को ग्रीन कर दो, ग्रीन कर दिया। जो कहता था जिन कर देता था। ऐसा जिन मिले तो अच्छा रहे ना आप लोग के लिए। साथियों, उसके बाद और काम मांगता था। वो आदमी अपने गुरु के पास गया कि इतना काम कहां से दूं, ये तो हमेशा काम मांगता है। उसके गुरु ने कहा कि घर के आंगन में खंभा गाड़ो, और कोई काम न रहे तो जिन को बोलो, उसी खंभा पर चढ़ता उतरता रहेगा। एक कहानी आपने बचपन में सुना होगा। वो ऐसा ही ताकतवर जिन हम लोगों को मिला हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड। वो जिन मिला हुआ है हम लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। इसको हमेशा काम चाहिए, ठीक है? तो इसको बड़ा काम दिया जाए, ताकतवर है कि बड़ा काम दिया जाए कि छोटा काम? पहलवान को 2 रोटी देना चाहिए कि 12 रोटी? 2 रोटी देंगे तो पहलवान रहेगा। तो इतना ताकतवर सबकॉन्शियस माइंड है, तो लक्ष्य और संकल्प बड़ा होना चाहिए कि छोटा? आपकी कंपनी मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी का संकल्प अगर होता, गोल अगर होता कि 5000 करोड़ की कंपनी बनना है, तो 2015 में मॉरल 5000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। तो शिथिलता आ जाता मॉरल में। अगर मॉरल का संकल्प होता कि 10,000 करोड़ की कंपनी बननी है, तो 2020 में मॉरल 10,000 करोड़ की कंपनी भी बन चुकी थी, तो शिथिलता आ जाती। अगर मॉरल का संकल्प होता कि 15,000 करोड़ की कंपनी बननी है, तो 2023 में आपकी संस्था 15,000 करोड़ के एसेट को पार कर चुकी है, तो शिथिलता आ जाता। लेकिन मॉरल का गोल 15,000 करोड़ का कंपनी बनना है क्या? साथियों, मॉरल ने इतना बड़ा गोल बनाया कि कभी शिथिलता ना आए। मॉरल मतलब आप लोग, क्या गोल है मॉरल का? भारत निर्माण, बिल्डिंग निर्माण नहीं, फ्लाईओवर का निर्माण नहीं, सड़क का निर्माण नहीं, भारत निर्माण गोल है। इतना बड़ा गोल होना चाहिए कि हमेशा ऊर्जा रहे आपके अंदर। कैसा भारत? बेरोजगारी मुक्त भारत, बीमारी मुक्त भारत। तो गोल बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हेलो, सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने का तरीका है कि इसको एक बड़ा काम दे दीजिए, उसमें लगा रहेगा। तो आप भी अपना बड़ा गोल सेट करना चाहते हैं? हेलो, आपके पास 100 करोड़ रुपया हो जाए तो क्या करेंगे आप? 100 करोड़ रुपया हो जाएगा तो आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं रखेंगे ना, क्रिप्टो में, सोना में, जमीन खरीदने में, मार्केट खरीदने में, पेट्रोल पंप इन्वेस्ट करेंगे। वहां से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बैंक में भी रख देंगे तो MIS आता रहेगा, मॉरल क्रेडिट सोसाइटी में भी रख देंगे तो MIS आता रहेगा। मतलब जब आपके पास 100 करोड़ हो जाएगा तो फिर आपको पैसा के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। जब जीवन में सिचुएशन आ जाए कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है।
यहाँ आने के बाद समय आपका बच जाएगा, क्योंकि पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आर्थिक आजादी भी मिल गई। तो बचे हुए समय से आप परिवार, समाज, देश, दुनिया को सेवा करके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया तो गरीबों की मदद कर सकते हैं, किसी की बेटी की शादी में हेल्प कर सकते हैं, किसी बीमार को इलाज में हेल्प कर सकते हैं, और किसी को तीर्थ यात्रा पे भेज सकते हैं, किसी को हज पर भेज सकते हैं। तो साथियों, सार्थक जीवन के लिए आर्थिक आजादी जरूरी है कि नहीं है? तो क्या अपना संकल्प किया जाए आर्थिक आजादी का, संकल्प किया जाए 100 करोड़ पाने का। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तभी शार्प होगा जब इसको कोई गोल आप दीजिएगा, संकल्प करिएगा तो ही लगा रहेगा उसमें। तो संकल्प आज किया जाए कि अगले मोरल कुंभ में? आज ही कर लिया जाए। तो मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी बांध लीजिए। जिस भी देवी देवता को, अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को मानते हैं, उनको मन से याद करिए और मन ही मन संकल्प कीजिए कि मैं इस जीवन में 100 करोड़ प्राप्त करने का, अर्निंग करने का संकल्प करता हूं। संकल्पम अहम करिष्ये। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। आप सबके लिए जोरदार तालियां। आप सब ने सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करने के लिए अरबपति बनने का संकल्प कर लिया। लास्ट उपाय, इस संकल्प भी पूरा होगा इससे, और सबकॉन्शियस माइंड शार्प रहने का तीसरा उपाय। सबकॉन्शियस माइंड तभी शार्प रहता है जब अपने संकल्प के साथ अपनी भावनाओं को आप जोड़ देते हैं। संकल्प के साथ भावनाओं को जोड़ देते हैं तो संकल्प पूरा हो जाता है। भावना क्या है साथियों? डीजल से चलता